साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है लेट ए सेट, इसने एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं -1 0 2 3 एंड बी सेट्स के जो एलिमेंट है 1 2 5 8 9 10 एंड फंक्शंस दिया है इसने एफ एक्स और वाई के अंदर रिलेशंस इस प्रकार से दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए करता है एंड y बिलोंग्स टू बी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। इसने जो सेट दिए हैं वो सेट नोट करते हैं साइंटिस्ट। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इसने बोला है -1 0 2 3 एंड बी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इसने बोला है 1 2 5 8 9 10 8 9 एंड 10 ये बी सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं। अब साइंटिस्ट इसने फंक्शंस इस प्रकार से दिया है एक्स एंड वाई। कहने का मतलब साइंटिस्ट जो फंक्शंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे एक्स एंड वाई की फॉर्म में बनेंगे, जहाँ पे जो एक्स होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो वाई होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। इसने दिया हुआ भी है, बोल भी रखा है कि एक्स जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट एंड वाई बिलोंग्स टू बी सेट। अब देखते हैं फंक्शंस किस प्रकार का दिया है इसने, यानी कि एक्स एंड वाई के अंदर जो इसने रिलेशंस दिया है साइंटिस्ट वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार का इसने फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट। तो हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, टू फाइंड हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, फंक्शंस के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो देखते हैं साइंटिस्ट हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शंस जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकलती आएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो साइंटिस्ट वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की वैल्यू पुट करते हैं साइंटिस्ट, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं क्योंकि x जो है वो सेट a से बिलोंग करता है, यानी कि x के जो एलिमेंट्स हैं हमें सेट a से ही लेने हैं, तभी ऑर्डर पेयर x एंड y की फॉर्म में बनेंगे। x की वैल्यू जब साइंटिस्ट -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2। x की वैल्यू जब हम साइंटिस्ट 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 1 1। x की वैल्यू जब हम साइंटिस्ट 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। इसी प्रकार x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10। तो इसके अंदर जो फंक्शंस के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी कि फंक्शंस के एलिमेंट्स बनेंगे वो साइंटिस्ट इस प्रकार से बनेंगे -1 और 2 का पेयर हो जाएगा, -1 एंड 2 का पेयर हो जाएगा, 0 एंड 1 का पेयर हो जाएगा, 2 और 5 का पेयर हो जाएगा, 3 और 10 का पेयर हो जाएगा। ये हमारे साइंटिस्ट बन जाएंगे पेयर्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस, जहाँ पे हमें पता भी है कि जो हर एक ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो x यानी कि ए सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो x की फॉर्म में है, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो y की फॉर्म में है, यानी कि बी सेट से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसी क्वेश्चन के अंदर हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक्सरसाइज 2.3 का हम साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर ही कर लेते हैं। तो चलिए साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर इसने ऐसा बोला है साइंटिस्ट, ए रिलेशंस एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। इसने एक रिलेशंस दिया है और जो रिलेशंस वो एफ एक्स यानी कि इस प्रकार है एक्स स्क्वायर -2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 -2 0 एंड 2।
साइंटिस्ट इसने एक एक्स के जो एलिमेंट्स हमें दिए हैं, एक्स के एलिमेंट्स है -1, -2, 0 और 2 है, और इसने रिलेशंस इस प्रकार का दिया है x² -2, जहाँ हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकलती आएगी। x एंड y के अंदर इसने इस प्रकार से रिलेशंस दिया है, और हमें निकालना है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस के एलिमेंट्स किस प्रकार से बनेंगे वो देखना है हमें, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। और इज f इज ए फंक्शंस, हमें ये भी बताना है कि ये जो रिलेशंस इसने बनाया है ये फंक्शंस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं साइंटिस्ट, 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। x के एलिमेंट्स देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले तो x के जो एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट, x बिलोंग्स टू का मतलब है कि x के एलिमेंट्स ही है वो है -1, -2, 0 और 2। ये साइंटिस्ट इसने x के एलिमेंट्स दिए हैं। अब इसने फंक्शंस जो बोला है, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट, y इज इक्वल टू fx ही होता है वैसे तो, y इज इक्वल टू fx, और जो fx की जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट वो किस प्रकार आएगी, वो इसने बोला है x² -2 की फॉर्म में आएगी। तो हमें निकालना है कि हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं कि फंक्शंस के अंदर एलिमेंट्स किस प्रकार से बनेंगे, क्या लिस्ट बनेगी, क्या मतलब उनके ऑर्डर पेयर बनेंगे। फिर हमें बताना है कि जो ऑर्डर पेयर बने हैं, रिलेशंस बना है, वो फंक्शंस है या नहीं। देखते हैं x y की जो वैल्यू है साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शंस x² -2 आएगी, x² -2। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालते जाएंगे वैसे हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले देखते हैं हम साइंटिस्ट, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा साइंटिस्ट, 1 + 1 और -2, 1 - 2 क्या होता है -1। उसके बाद साइंटिस्ट x की वैल्यू जब हमने -2 पुट की, x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद साइंटिस्ट यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। -2 का स्क्वायर 4, और 4 - 2 हो जाएगा 2। इसी प्रकार x की वैल्यू हमने 0 पुट की, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 - 2 -2। x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद साइंटिस्ट, x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हमारे पास आएगा 2 × 4, 2 × 4 और 4 - 2 2। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर जो फंक्शंस के जो एलिमेंट्स बने हैं, फंक्शंस के अंदर जो एलिमेंट्स बने हैं साइंटिस्ट वो किस प्रकार से बने हैं, वो बने हैं -1 और -1 का पेयर हो जाएगा, -1 और -1 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट -2 और 2 का पेयर हो जाएगा, -2 और 2 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट 0 और -2 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट 2 और 2 का पेयर हो जाएगा, 2 और 2 का पेयर हो जाएगा। ये तो हो गए साइंटिस्ट फंक्शंस के अंदर एलिमेंट्स, यानी कि ये हमारे पास ऑर्डर्स पेयर बने हैं। अब देखते हैं इसने सेकंड पार्ट के अंदर बोला है इज एफ इज ए फंक्शंस, क्या ये जो फंक्शंस बना, क्या ये जो रिलेशंस बना है, क्या ये रियल में फंक्शन है या नहीं है। फंक्शंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है साइंटिस्ट, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। चल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे किस प्रकार से होंगे ये साइंटिस्ट। फंक्शंस, किसी भी रिलेशंस को हम फंक्शंस तभी बोलेंगे जब इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम डायग्राम की फॉर्म में अगर समझते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, इधर वाले सेट्स के हर एक एलिमेंट्स की एक एक इमेज होनी चाहिए इधर वालों के साथ, तभी वो फंक्शंस कहलाते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या यहीं देख लेते हैं साइंटिस्ट। मान लेते हैं साइंटिस्ट ये हमारे पास x के एलिमेंट्स आए थे, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखते हैं सेकंड पार्ट, इस जिससे फंक्शंस देखते हैं। तो हमारे पास x और y के एलिमेंट्स जो थे साइंटिस्ट वो थे साइंटिस्ट x के जो एलिमेंट्स थे वो थे हमारे पास -1, -2, 0 और 2, -1, -2, 0 और 2। इस प्रकार साइंटिस्ट हमारे पास जो y के एलिमेंट्स निकल के आए हैं वो आए हैं -1, 2,
-2 और 2, -2 और 2। हमारे पास रिलेशंस किस प्रकार का बना है, -1 का रिलेशंस -1 के साथ है, -1 का रिलेशंस -1 के साथ है। ये हमने रिलेशंस क्रिएट कर दिया -1 का -1 के साथ। उसके बाद साइंटिस्ट -2 का रिलेशंस 2 के साथ है, तो -2 का रिलेशंस हमने 2 के साथ भी क्रिएट कर दिया। अब साइंटिस्ट 0 का रिलेशंस -2 के साथ है, तो हमने 0 का रिलेशंस -2 के साथ क्रिएट कर दिया। अब साइंटिस्ट 2 का रिलेशंस 2 के साथ हैं, यानी कि 2 का रिलेशंस 2 के साथ है। ये हम इसी के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हमें ये 2 लिखने की वजह से ज़रूरत भी नहीं थी साइंटिस्ट, क्योंकि एक सेट्स के अंदर हम एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिख सकते। वैसे हम लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर लिख दिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। 2 का रिलेशन हमने 2 के साथ बना दिया। अब देखते हैं साइंटिस्ट ये एक फंक्शन है या नहीं है। साइंटिस्ट आपको पता होगा किसी भी रिलेशंस के फंक्शंस होने के लिए कोई भी रिलेशंस तभी फंक्शंस कहलाएगा जब x के एलिमेंट्स, x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स की एटलीस्ट कम से कम यानी कि एक एक इमेज ज़रूर होनी चाहिए y के अंदर। हम देख पा भी रहे हैं कि -1 की इमेज -1 है, -2 की इमेज 2 है, 0 की इमेज -2 है और 2 की इमेज भी 2 है। हम देख रहे हैं कि x के हर एक एलिमेंट्स का किसी न किसी के साथ रिलेशंस ज़रूर हैं, यानी कि x के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं छूटा है जिसका किसी के साथ रिलेशंस ना हो, यानी कि सभी एलिमेंट्स का रिलेशंस किसी के साथ ज़रूर है इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए फंक्शंस। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं दिस फंक्शंस बिलोंग्स टू ए फंक्शंस, f इज ए फंक्शन, यानी कि ये एक फंक्शन से बिलोंग करता है।